Hello, you are watching A1 News TV and I am Megha. Let's have a look on our special story. Sneha International School celebrated its 17th annual day with the theme Journey Through the Ages, showcasing a mesmerizing blend of talent, creativity, and cultural heritage. The evening commenced with the welcome of dignitaries, including special guest Member of Parliament Harsh Malhotra, Chief Guest Arun Sharma, IAS, and Guest of Honor Aditi Govitrikar, renowned actress and physician Lavina Raj, news anchor at News 18 India. The traditional lighting of the lamp by Chairman Dr. Subhash Chandra Dhingra and other guests marked the event's formal inauguration. The series of captivating performances followed, beginning with Buzzing Like Bees, a unique blend of basketball, skating, and wing dance, and Christmas melodies, which brought the festive spirit alive. The audience was enthralled by the fusion of classical Indian dances in the Indian ballerina and the ancient art of Malkhamb. The annual report presented by Principal Komal highlighted the school achievements. Scholarships and certificates were awarded to meritorious students by the Daulat Ram Educational Society, and the school's annual magazine Spectrum 2024 was unveiled. Performances like Nation's Canvas celebrated India's symbol, while Down Memory Lane took the audience through musical hits from the 1960s to 1980s. Students showcased global dances in dances around the world, and the thought-provoking dance drama Samayan explored the concept of time. The event concluded with a grand laser show depicting Lord Rama's story and sacred melodies, followed by a vote of thanks from director-manager Kamlesh Jacob. The annual day was a splendid celebration of excellence and creativity. प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा। कल हमारा स्नेह इंटरनेशनल स्कूल जूनियर का एनुअल डे का फंक्शन था, जिसमें हमारी चीफ गेस्ट थी आईपीएस नित्या राधाकृष्णन, जो हमारे ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में ही हैं, और गेस्ट ऑफ ऑनर थी जानी मानी अभिनेत्री अदिति गोवित्रिका। और बहुत अच्छा प्रोग्राम था। जूनियर स्कूल बच्चों ने भगवान कृष्ण के ऊपर एक बहुत ही अच्छी इंग्लिश में लैंग्वेज में प्ले किया था, और म्यूज़िकल प्रोग्राम था जो छोटे बच्चों के लिए जिस तरीके से होना चाहिए था, क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जिसमें बच्चों से लेके बड़ों तक का आनंद आता है। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। हमारी चीफ गेस्ट और जो हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर थी, दोनों ने बहुत ही हमारे बच्चों को प्रेज़ किया। सर, आज के प्रोग्राम और आज हमारा सीनियर स्कूल का फंक्शन था, और सीनियर स्कूल में हमारे जो चीफ गेस्ट थे वो हर्ष मल्होत्रा जी, और उनके साथ आरएन शर्मा जी, जो हमारे कमिश्नर लेबर डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट ऑफ एनसीडी दिल्ली के हैं। और जैसे कल हमारे जूनियर स्कूल में थी गेस्ट ऑफ ऑनर अदिति गोवित्रिकर, और दूसरी थी हमारी न्यूज़ एंकर लवीना राज न्यूज़ 18 की चैनल की। तो बहुत ही अच्छा रहा। आज भगवान राम के ऊपर हमने कोशिश करी नया और पुराने को मिक्स करने की, और हमारी जो पुरानी सभ्यता है, हमारी पुरानी संस्कृति है, सनातन संस्कृति, उसको बच्चों में कैसे इनकलकेट की जाए, ये हमने शोकास किया। सर, दिख भी रहा था कि बच्चे किस तरह से भगवान राम की भूमिका, मतलब इस तरह से समा बांध दिया था। तो ये मैनेजमेंट की या टीचरों की जो ट्रेनिंग दी है बहुत ज़बरदस्त। ये बच्चों को ये बच्चे लगभग ये 20 दिन का बच्चों की मेहनत है, लेकिन ये ओवरऑल पूरे साल एक्टिविटीज़, हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़ स्कूल में होती रहती हैं, जिसमें और हमारा सबसे जो प्राइम मोटिव है, जब हमने स्कूल एस्टेब्लिश किया था तो उसके पीछे सोच ही यही थी कि हर बच्चे को हम कॉन्फिडेंट कैसे बनाएं,
और बच्चा कॉन्फिडेंट तभी बनेगा जब वो स्टेज पे आके कुछ परफॉर्म करेगा, कुछ बोलेगा, कुछ कहेगा। तो हमारी कोशिश आज भी यही है, जब से हमने स्कूल एस्टेब्लिश किया, हर बच्चा किसी ना किसी रूप में स्टेज पे ज़रूर आए। मैक्सिमम बच्चों की हम अपनी पार्टिसिपेशन करते हैं। इंटरनेशनल का एनुअल डे पर मुझे यहाँ पर अतिथि के रूप में बुलाया, मैं ढींगरा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पर मैं ये बात भी अच्छे से मानता हूँ कि यहाँ पर बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। अभी जो परफॉर्मेंस आप सब ने भी देखी, हमने भी देखी, आज छोटे छोटे बच्चों का कॉन्फिडेंस देखिए। वो कॉन्फिडेंस डेफिनेटली पेरेंट्स तो उसमें मदद करते ही हैं, पर ज़्यादा समय बच्चा टीचर के साथ बिताता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ के टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को अपने बच्चों की तरह पालते पोसते हैं और शिक्षा के साथ साथ स्नेह इंटरनेशनल भारत की जो संस्कृति है उसका प्रतिपादन भी बच्चों में कर रहा है और एक अच्छे समाज का और अच्छे राष्ट्र के निर्माण में ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सहायक सिद्ध होगा। मैं ढींगरा जी की टीम को, उनके विद्यालय के प्रबंधकों को, टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी एजुकेशन को रोजगार के साथ जोड़ती है, शिक्षा को अपनी विरासत के साथ जोड़ती है, उसको स्किल के साथ जोड़ती है और इसी कारण से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत 2047 का सपना 140 करोड़ देशवासी देखते हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नई एजुकेशन पॉलिसी उसमें सबसे अधिक सहायक सिद्ध होगी। ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम सिर्फ एकेडमिक तक सीमित नहीं है अब, तो स्नेह इंटरनेशनल उस मामले में बहुत ही अच्छा एजुकेशन प्रदान कर रहा है अपने बच्चों को, जहाँ पर को स्कॉलिस्टिक एक्टिविटीज़ हैं, को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, एकेडमिक्स बहुत अच्छा है और एक स्किल बेस्ड एजुकेशन देना, एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देना, बच्चों को स्ट्रीट स्मार्ट बनाना और वो ज़रूरी है आज के युग को देखते हुए। तो उस हिसाब से स्नेह इंटरनेशनल जो है, स्नेह इंटरनेशनल बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है, बच्चों को एकेडमिक्स भी बहुत अच्छा कर रहा है। एंड द सेइंग इज़ दैट शार्प इज़ ऑलवेज ए शार्प। तो अगर कोई बच्चा तेज़ है तो हर फील्ड में वो अच्छा करेगा, ये एक बड़ी बात है। और सबसे अच्छी दूसरी चीज़ एक और है कि खाली एकेडमिक्स में समय न लगा के जो बचा हुआ समय है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या कोई स्कॉलरशिप एक्टिविटीज़ में लगाया जा रहा है, तो बच्चे का कहीं दूर दूर तक किसी भी तरह से डेविएशन की कोई होप नहीं रहती है। बच्चा का पर्सनैलिटी जो है ऑलराउंड डेवलप होगी। तो उस मामले में बहुत ही अच्छी एजुकेशन सिस्टम है और बहुत ही वर्ल्ड क्लास एजुकेशन वो प्रदान कर रहे हैं। सर, आधुनिक शिक्षा के साथ साथ आज देखा गया इस प्रोग्राम में कला और संस्कृति का संगम भी रहा। कैसा लगा वो सब हार्ट टचिंग इवेंट देख के या सॉन्ग जो चल रहे थे? ये बहुत ही अच्छी बात है, जहाँ हमको हर चीज़ सीखने को मिलनी चाहिए। जो स्कूल है वो हमारा सेकेंड होम इन मैनी वेज एंड फर्स्ट होम ऑल्सो इन मैनी वेज। तो जो हम फर्स्ट होम और सेकेंड होम से जो भी सीखेंगे वही हमारी पर्सनैलिटी में आएगा, वही हमारी विचारधारा में आएगा, सोच हमारी वही रहेगी। तो जो बच्चों को एक इन्होंने म्यूजिक के नाम से ओल्ड म्यूजिक सिस्टम से ले जाके आज तक की चीज़ें लेके आए, समय को समझाया, समय की वैल्यू बताई कि क्या वक्त का कितनी वैल्यू है किसी चीज़ के लिए। पुरानी संस्कृति को बच्चों को सीखने का मौका मिला। भगवान राम के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी प्रस्तुति की, तो सब के लिए मैं बधाई देता हूँ स्नेह इंटरनेशनल को। और एक बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी विचारधारा है और इससे बच्चों के सोच और विचारधारा पर बहुत अच्छा असर आएगा। स्नेह इंटरनेशनल का एनुअल डे पर मुझे यहाँ पर अतिथि के रूप में बुलाया, मैं ढींगरा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पर मैं ये बात भी अच्छे से मानता हूँ कि यहाँ पर बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। अभी जो परफॉर्मेंस आप सब ने भी देखी, हमने भी देखी, आज छोटे छोटे बच्चों का कॉन्फिडेंस देखिए। वो कॉन्फिडेंस डेफिनेटली पेरेंट्स तो उसमें मदद करते ही हैं, पर ज़्यादा समय बच्चा टीचर के साथ बिताता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ के टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को अपने बच्चों की तरह पालते पोसते हैं और शिक्षा के साथ साथ स्नेह इंटरनेशनल
भारत की जो समृद्ध संस्कृति है उसका प्रतिपादन भी बच्चों में कर रहा है और एक अच्छे समाज का और अच्छे राष्ट्र के निर्माण में ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सहायक सिद्ध होगा। मैं ढींगरा जी की टीम को, उनके विद्यालय के प्रबंधकों को, टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी एजुकेशन को रोजगार के साथ जोड़ती है, शिक्षा को अपनी विरासत के साथ जोड़ती है, उसको स्किल के साथ जोड़ती है और इसी कारण से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत 2047 का सपना 140 करोड़ देशवासी देखते हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नई एजुकेशन पॉलिसी उसमें सबसे अधिक सहायक सिद्ध होगी। That's all for now. Thank you for watching. For more updates, keep on Even News TV.